10 टाइम्स लिखने बोले थे ना। सर टाइम नहीं मिला था 10 टाइम्स लिखने का। ये एक एक पेज का तो हुआ, एक एक पेज का 10 टाइम्स नहीं मिला। कितना बार लिखे? सर 1 टाइम। फोटो खींच कर सेंड करो। 1 टाइम वाला फोटो खींच कर सेंड करो। यस सर। दोनों पेज फोटो खींच कर सेंड करो। State of motion. State of motion of an object is described by its speed and direction of motion. Speed of motion. When the speed of the state of rest. मेरी आवाज आ रही है? यस सर। स्टेट ऑफ रेस्ट में ऑफ और रेस्ट मिलाकर लिख दिया है। ऑफ और रेस्ट लिख रहा है। यस सर। ऑफ और रेस्ट अलग होगा। तुमको कितना बार बोले हैं कि 2 वर्ड अलग होता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ एफ स्मॉल होगा, ये एफ कैपिटल क्यों लिख दिया है? एफ ऐसा लिखने मना किए हैं ना। यस सर। ओ एफ में ऑफ स्मॉल होगा। द डायरेक्शन इन विच द, क्या लिखा है? द डायरेक्शन इन विच द फोर्स। सर फोर्स एक्ट। सर गलत है। स्मॉल एफ लिखना है, ठीक है? यस सर। फॉर द डायरेक्शन, फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये स्मॉल एफ इस तरह से लिखने हम नहीं बोले। स्मॉल एफ इस तरह से होता है। यस सर। हमेशा स्मॉल एफ ऐसा लिखना है। ऐसा लिखना नहीं आता है तुमको? यस सर आता है। तो वैसा ही लिखा करो। यस सर। स्ट्रेस्ड इफ, सब में एफ में यहाँ देखो कैपिटल लिख दिया, स्मॉल लिखना है। If the force applied on a body results in
if the force applied on a body results in if the force applied on a body results in increase क्यों लिखा है? इसको यहाँ पर दो बार क्यों लिखने की क्या जरूरत है? सर 2 बार नहीं लिखे हैं। ये क्या है? यहाँ पर भी इन है, यहाँ पर भी इंक्रीज है। If the force applied on a body results increase, यहाँ पर इन इंक्रीज हो गया ना, ये इन लिखा है फिर इसके बाद इंक्रीज है, इन इंक्रीज हुआ कि नहीं? यस सर। बहुत ताज्जुब वाली बात है कि तुम देख करके भी ठीक से नहीं लिख पाते और एकदम शर्म करो। Its length in the direction of applied force, और f स्मॉल लिखो, इस तरह का f नहीं, यस सर। इसका लेंथ थोड़ा नीचे जाएगा। f हमेशा, क्या तुम पागल हो क्या जी? इस तरह से स्मॉल f लिखना है। दिखाई दे रहा है? यस सर। f स्मॉल f ऐसे लिखना है, इस तरह से। कितना बार बोल रहे हैं? If the force applied on a body results increase in its length in the direction of applied force, then the body is said to be stretched, squeezed. If the, ये सब स्मॉल होगा, f स्मॉल यहाँ पर होगा, स्मॉल f होगा। If the force applied on a body results in decrease in its dimensions or volume, then the body is said to be squeezed. Example of push or pull: two teams pulling the rope with enough force in a tug of war game. Pulling a chair to sit on it. Pulling a rubber band to expand. यहाँ to और expand को साथ में मिलाकर लिख दिया है। to और expand अलग अलग होगा, to और expand साथ नहीं होगा। to एक अलग वर्ड है, expand एक अलग वर्ड है। Pushing a wheelbarrow. wheelbarrow का स्पेलिंग रॉन्ग है। wheelbarrow का स्पेलिंग रॉन्ग है। यस सर। तुम जरा एक बात बताओ, क्या तुम देखकर अच्छे से नहीं लिख पाओगे? कोई भी चीज देख करके अच्छे से नहीं लिख पाते हो? यस सर, लिख पाते हैं। कहाँ लिखते हो? बोलते हो लिख पाते हो, कहाँ होता है? व्हील बैरो का स्पेलिंग भी रॉन्ग है। पुशिंग में व्हील बैरो, WHEEL होता है। साथ होगा, यहाँ पर स्पेस दे दिया, इसमें तो इतना मिस्टेक नहीं। The birth of Sir Isaac Newton 1696. The death of Sir Isaac Newton 1727. What was he? He was an English physicist. And देना है, यहाँ and दिया है। He was an English physicist. यहाँ and छूट गया है। an English होगा। अरे सुन रहे हो? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। An English physicist, mathematician and astronomer. ये ठीक है। What was he described? What was he described नहीं होगा, यहाँ was नहीं होगा, what he described। और what और was लिखा है तो मिला करके लिख दिया है। what और was के बीच में स्पेस कहाँ है? अरे what और was के बीच में स्पेस नहीं है। यस सर। was नहीं लिखना, सिर्फ होगा what he described। was की जगह यहाँ लगेगा did। what did he describe?
he described the laws of motion of कैसे लिखा है OF ऑफ। अरे एफ इस तरह से लिखना है, एफ ऐसे लिखने नहीं आता है, स्मॉल एफ ऐसे नहीं लिख सकते हो, स्मॉल एफ इस तरह से नहीं लिख सकते हो, स्मॉल एफ लिखने नहीं आता यस है। सर लिख सकते हैं। यस सर आता है। इसीलिए ना बोले थे 10 टाइम्स लिखने, इडियट। 24 घंटा घर में फ्री बैठे रहते क्या करते हो। What was he said नहीं होगा, was नहीं होगा, what he said, was हटाना है। It is said that he, इसको तो लिखने बोले ही नहीं थे। What is SI unit? The SI unit of force is Newton. Of यहाँ F दोनों का कैसा F है, वो F of small होगा। F स्मॉल लेटर में लिखना है इस तरह से, ऐसा S लिखने नहीं आता है, स्मॉल लेटर वाला F नहीं लिखने आता है, ये खाली इस तरह से करके ऐसे नहीं कर सकते हो। जहां पर कैपिटल F लिखा रहेगा वहां कैपिटल F लिखना है, जहां स्मॉल F रहेगा तो वहां स्मॉल न लिखा जाएगा। यस सर। और स्मॉल F का ये नीचे वाला डंडा नीचे बड़ा होना चाहिए, नीचे तक जाना चाहिए इस तरह से। How we measure the force? Force is measured with the help of device, with the help of A। ऑफ और A देखो मिला करके लिखा है, ऑफ और A मिला हुआ नहीं होगा। अरे तुम क्या बताएं, तुम खड़े हुए 20 बार उठक बैठक करो, चलो खड़े हुए। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलो 10 बार और करो, 10 बार और करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसा लिखने बताएं वैसा लिखा करो, समझ में आई बात? यस सर। जैसा बोला जाए वैसा ही क्या करो। और 10 टाइम्स बोले तो 10 टाइम्स पूरा किया करो। 2 पेज 10 टाइम्स लिखने में कितना देर लगेगा? 1 घंटा काफी है। और अभी जहां जहां पर ऐसा मिस्टेक हुआ, ऐसा गलती हुआ है, एफ वैसा लिखना ही नहीं है, स्मॉल लेटर एफ जहां पर है तो जैसा एफ लिखने में बोले वैसा लिखना है। यस सर। और रोज रोज 3.5 घंटा 3 घंटा पढ़ाई नहीं होगा, और सब भी काम होता है बेवकूफ। अब अभी 8 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 8 मिनट में ये 2 पेज फिर से लिख कर करके सही सही से दिखाओ, जल्दी करो चलो। 8 मिनट का टाइम दिए, ये जो 2 पेज मुझे सेंड किए हो उसी को देख कर करके उसी कॉपी में फिर से लिखो, लेकिन सही से जैसे बोले हैं, एफ जैसा होना चाहिए। और जहां पर वर्ड में गैप नहीं दिया वहां गैप देना।
और जल्दी लिखना, ठीक है? अरे सुन रहे हो? हाँ जल्दी लिखो, 8 मिनट में 5 मिनट में जल्दी पूरा करो 2 पेज, तुरंत। जल्दी करो जल्दी, अभी तक पेन ही ढूंढ रहे हो। वो जो कॉपी में लिखा है, भेजा है, उसी को फिर से देख करके लिखो, लेकिन सही लिखो, जल्दी करो। राइट फास्ट एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी लिख कर दिखाओ। आवाज आ रही है? यस सर। जल्दी लिखो जल्दी, देर नहीं करना, फटाफट लिखो।
जल्दी करो फैसल, और भी काम है। रोज 3 घंटा पढ़ाई नहीं होगा। Sir, completed. Send it in the WhatsApp. दो पेज था ना, एक ही पेज लिखा। Sir, एक और पेज सेंड किए हैं. Squeezed if force applied on a body results in decrease in its dimensions.
or volume, then the body is said to be squeezed. What is SI unit? The SI unit of force is Newton. What is how to measure force? Force is measured with the help of a device called spring balance. Birth of Sir Isaac Newton, 1643. Death of Sir Isaac Newton, 1727. What was he? He was an English physicist, mathematician, and astronomer. What he described? He described the laws of motion and and in and universal gravitation. State of motion of an object. ये F कैपिटल क्यों लिखते हो? अरे F स्मॉल लिखना है, F स्मॉल लिखना है, और F का नीचे का डंटी थोड़ा नीचे जाएगा, ये जो ऑफ लिखा है। अरे ऑफ ऐसे होता है, O और F ऑफ ऐसे नहीं होता है, Yes. कौन लिखने बताया है? ये गलत है, इस तरह से लिखना है। स्पीड ऑफ मोशन व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी। अरे F जो है, F का डंटी नीचे जाएगा, और ऑफ तुमको नहीं लिखने आता है जी। सर आता है। अरे ऑफ ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये ऐसे ऑफ क्या लिखता है ऐसे, बेवकूफ। Speed of motion when the speed of the body is zero, it is considered to be in a state of rest. इन और ए तो अलग अलग वर्ड है, यहाँ इन और ए को मैश क्यों किया, मिला क्यों दिया, हटाकर क्यों लिखा, इसमें गैप क्यों नहीं है? अरे इसमें गैप होगा। अरे आवाज जा रही है, कुछ सुनता भी नहीं। यस सर। इन और ए को साथ क्यों लिखा, इन और ए अलग अलग होगा ना। यस सर। तो पागल है क्या? यस सर बोलता है, लेकिन बोलते हैं वैसे, लिखने तो लिखते नहीं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स एफ कितना बार बोली कि ऐसा नहीं लिखना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ स्मॉल लिखना है, और नीचे वाला डंटी इसका नीचे जाएगा, इस लाइन के बाहर। अरे ये जो ऑफ लिखा है, तो ये इस लाइन के नीचे जाएगा, Yes, इसका sir. डंटी एफ स्मॉल होगा। यस सर। The direction in which the force acts is called the direction of force. F का डंटी नीचे वाला बड़ा होगा, F ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे नहीं, इस तरह से F लिखना है, इस तरह से, इस तरह से नीचे डंटी जाएगा इसका, ये नीचे आएगा, और ऐसे नहीं। एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, सब जगह ऑफ पर ठीक से नहीं लिखा, ऑफ कैपिटल लिखा है। अरे ऑफ स्मॉल लिखना है, स्मॉल। ऑफ वैसे नहीं लिखना है, ऑफ जब भी लिखना है तो ओ और एफ, यहाँ देखो नीचे गया, ये ऐसे लिखना है ऑफ, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है। सब जगह ऑफ का स्पेलिंग गलत है। खड़े हो तुम, 20 बार उठक बैठक करो, बोलने के बाद ही वही काम करता है।
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रोज 3 घंटा पढ़ाने का फुर्सत नहीं है। अभी जो होमवर्क तुमने दिखाया है उसमें जहाँ पर जो चीज हम लिखने बोले हैं ऑफ कैसे लिखना है, और बोले थे 10 बार लिखने, 10 बार बोले थे कि नहीं? यस सर। अब अभी बैठ कर अभी 10 बार कितने, अभी जो एक बार लिखे वो कितनी देर में हुआ? ये अभी 10 मिनट में हुआ। ये कितने देर में हुआ है? 10 मिनट। 10 मिनट में। तो 10 बार लिखने में कितना मिनट लगेगा, जल्दी बताओ। सर 1 घंटा। बेवकूफ, 1 घंटा 40 मिनट लगेगा, मतलब 1.5 घंटा। दिन भर में 1.5 घंटा नहीं मिला। ये जो होमवर्क है इसको तुम 10 बार यस पूरा करोगे यस सर। और ऑफ जैसे लिखने बताए हैं वैसे ही लिखना है। यस सर। और 2 वर्ड के बीच में गैप होना चाहिए। यस सर। तो इन और ए एक जगह है, वहां पर तुम्हारा गैप नहीं है, तो उस वर्ड के बीच में गैप देना है और इसी होमवर्क को 10 बार लिखना है। कल अगर नहीं हुआ 10 बार तो यहाँ 100 बार उठक बैठक कराया। और जब स्कूल खुलेगा तो बहुत पीटेंगे। जिस दिन स्कूल खुल गया तो तुम्हारा इलाज अच्छे से होगा, क्योंकि जो भी होमवर्क देंगे तो वहाँ स्कूल के अंदर हम चेक करेंगे। और उस वक्त तो ज्यादा गुस्सा रहेगा, सामने में जितना बोलेंगे जैसे बोलेंगे वैसे नहीं किया हुआ तो खूब पीटेंगे। तो स्कूल खुलने से पहले तुम सुधर जाओ और जो होमवर्क देते हैं उतना पूरा करो, चाहे टाइम मिले या ना मिले, मुझे उससे मतलब नहीं। इसी वजह से यहाँ पर करवा करके दिखाया कि इतना सा पूरा करने में 10 मिनट, तो 10 बार पूरा करने में 1.5 घंटा काफी है। तुमको 1.5 घंटा नहीं मिलता है यस। तो वो 10 बार होमवर्क पूरा करोगे, अब होगा आगे पढ़ाई। इतना सा हुआ रिवीजन, पढ़ाना समझाना, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट, फिर उसके बाद मेजरिंग बैलेंस, जो भी चीज था वो सारा चीज समझा चुके। समझाए हैं कि नहीं? यस सर। स्प्रिंग बैलेंस, स्क्वीज क्या है, स्ट्रेच क्या, सब कुछ समझा चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अब पेज नंबर 41 मुझे सेंड करो, साफ फोटो अच्छी तरह से लेकर के पेज नंबर 41 सेंड करो। पेज नंबर 41 और पेज नंबर 42 अच्छी तरह से सेंड करो, एकदम साफ फोटो लेकर।
अब यहाँ ध्यान से समझो, सारा काम छोड़ करके दिमाग यहाँ कंसंट्रेट करो जो समझा रहे हैं। अब आज पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या पढ़ेंगे अभी? effects of force. इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स के मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स के मतलब होता है फोर्स का असर। जो फोर्स लगता है, बल लगता है, फोर्स का असर। इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब हिंदी में बोला जाता है बल का प्रभाव। तो किसी भी चीज पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है? So far we have studied that force changes the state, shape, speed or direction of the body on which it acts. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी का चेंज कर देता है स्टेट, चेंज कर देता है उसका स्पीड, चेंज कर देता है उसका डायरेक्शन। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है इसके पिछले वाले पेज में कि फोर्स से हम लोग किसी का स्टेट चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का, किसी का शेप चेंज कर सकते हैं और किसी का स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई स्लो स्पीड में चल रहा है तो तेज कर सकते हैं, अगर किसी का शेप बड़ा है तो उसे छोटा कर सकते हैं, अगर किसी का शेप सीधा है तो हम लोग उसको दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी मोड़ सकते हैं। तो मतलब फोर्स जो चेंज करता है, फोर्स स्टेट चेंज कर देता है, शेप चेंज कर देता है, स्पीड चेंज कर देता है और डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। तो अभी तक यही पढ़े, ये पढ़े हैं कि नहीं? Yes, sir. Now let's study the different effects of force in detail. अब पढ़ने जा रहे हैं effects of force. फोर्स का असर क्या होता है? किसी भी चीज पर फोर्स लगाएं तो उस पर असर क्या होता है? जैसे दरवाजे को पकड़े और उसमें फोर्स लगा करके उसको खींचे तो क्या होगा? वो खुल जाएगा। अरे बेवकूफ, बोलो, कुछ तो बोलो। Yes, sir. और अगर कोई स्पंज है या टमाटर है, उसका शेप गोल है, उसको मुट्ठी से जोर से दबाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। उसका शेप क्या हो जाएगा? Change हो जाएगा. अब असर देखो और इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मास। अभी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स का इफेक्ट मास पर, मतलब वजन पर। फोर्स का इफेक्ट वजन पर क्या होता है? तो उसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ दिया गया है, ये एक्टिविटी करना है। इस एक्टिविटी का करने का क्या मतलब है? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मास ऑफ ए बॉडी। इस एक्टिविटी का करने का ये मतलब है कि फोर्स का इफेक्ट मास पर क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट वजन पर क्या होता है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए फुटबॉल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस प्रोसीजर। एक फुटबॉल चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस तराजू जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक तराजू। क्या करना है? टेक ए फुटबॉल एंड measure its mass using an electronic balance, let it be m1। तो लिखा हुआ है कि फोर्स का असर मास पर क्या होता है। इस एक्टिविटी को करने के लिए एक फुटबॉल लेना है और एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लेना है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक तराजू। इलेक्ट्रॉनिक तराजू देखे हो कि नहीं कभी किराने की दुकान वगैरह में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो let it be m। तो take the football measures and its mass using an electronic balance, let it be m1। उस पर एक फुटबॉल रखें और उसका वजन नापना है। तो मान लो उसको, उसका नाम रखें m1, ठीक है? उसका वजन जो है मास। Yes, sir. Now exert some force on it by kicking it or pressing it between your hands। तो तराजू पर, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर पहले बॉल को रखना है और उसके बाद उसको दबाना है। After doing so, again measure its mass and record it as m2।
मतलब पहली बार जब फुटबॉल को रखें तो दबाना नहीं है, पहले ऐसे ही रख दो। तो उसका वजन कितना होगा? तो उसका वजन जितना भी होगा, यहाँ पर मान लिया गया है कि समझ लो m1 होगा, उसका वजन जो है m1 होगा, मान लिया गया m1। ये फुटबॉल को तराजू पर रखने के बाद उसको दबाना नहीं है, तो उसका हो गया m1। और अब फुटबॉल जो रखा है तराजू पर, उसको दबाएंगे तो क्या होगा? उसका वजन और बढ़ जाएगा, मास और बढ़ेगा ना। यस सर। तो वो समझ लो दबाने के बाद हुआ m2। After doing so, again measure its mass and record it as m2. What do you observe? तो पता क्या चलेगा? पता चलेगा, मान लो पहली बार सिर्फ फुटबॉल को रखा, तो मान लो कि 100 ग्राम हुआ, 100 ग्राम। और दूसरी बार जब उसको हम लोग दबाएं ऐसे, तो मान लो वो 300 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 300 ग्राम। 300 ग्राम। सिर्फ ऐसे फुटबॉल रखेंगे तो उसका जितना वजन होगा उसके अंदर हवा का सिर्फ वो दिखेगा, और जब उसको ऐसे दबाएंगे तो वजन बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो इससे ऑब्जर्व क्या होता है, हम लोगों को पता क्या चलता है? मास ऑफ ए बॉल बिफोर अप्लाइंग फोर्स m1 इज इक्वल टू 100 ग्राम। मतलब पहले जब फोर्स अप्लाई नहीं किए थे, बॉल को दबाए नहीं थे, तो उसका पहले है 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। इसे मान लिया गया है। मास ऑफ बॉल आफ्टर अप्लाइंग फोर्स m2 इज इक्वल टू 300 ग्राम। और उसको दबाने के बाद जब फोर्स और ज्यादा अप्लाई किए तो वो 300 ग्राम है। 300 ग्राम। यस, चेंज इन द मास ऑफ द बॉल। तो बॉल के मास में चेंजिंग आ गया। क्या चेंज आएगा? पहले 100 ग्राम था, उसके बाद दबाने के बाद 300 ग्राम हो गया। 300 ग्राम। कितने का अंतर हो गया? 200 ग्राम का अंतर हुआ कि नहीं? यस सर। तो m2 में से m1 घटाना है। यहाँ देखो m2 माइनस m1, तो m2 है 300 और m1 है 100 ग्राम। तो m2 में से m1 घटाना मतलब 300 ग्राम में से 100 ग्राम घटाएंगे तो 200 ग्राम आएगा। यस सर। तो उसका वजन हो जाएगा 200 ग्राम। Observations: you will observe that there is no change in the mass of the football on applying force over it. तो पता क्या चला? You will observe that there is no change in the mass of the football on applying force over it. तो you will observe that there is no change. तो पता चलेगा कि कोई चेंज नहीं है in the mass of the football, फुटबॉल के मास में on applying force over it, उस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद। तो कंक्लूजन क्या निकला? मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो मतलब मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, किसी भी बॉडी का मास जो है कांस्टेंट रहता है, मतलब उसमें वजन रहेगा ही व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इससे ये पता चला कि मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, किसी भी बॉडी का मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा इवन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, फोर्स अप्लाई करने के बाद। तो ये एक्टिविटी समझ गए? यस सर। अब आते हैं नीचे। The above activity shows that force applied on a body does not affect the mass of the body. तो ऊपर की एक्टिविटी से पता ये चला कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी डज नॉट अफेक्ट द मास ऑफ द बॉडी, कि किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स को अप्लाई किया जाएगा, हिलना बंद करो, यहाँ ध्यान दो, अभी पूछेंगे हम। किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, so the above activity shows that force applied on a body does not affect the mass of the body.
तो किसी भी बॉडी पर किसी भी चीज पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो इट डज नॉट अफेक्ट द मास ऑफ द बॉडी, तो ये उस बॉडी के मास को अफेक्ट नहीं करेगा, उसका मास जो है कांस्टेंट रहेगा। मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मास क्या कांस्टेंट होता है। constant This is because the applied force does not change the composition of matter. ये ऐसा क्यों हुआ? This is because the applied force does not change the composition of matter that is present in the body. तो ऐसा इसलिए हुआ कि फुटबॉल के अंदर जो वजन है हवा के द्वारा भरा हुआ, ये उसको कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं किया, तो वो मास कांस्टेंट रह गया. So this is because the applied force does not change the composition of matter. उसका कोई composition change नहीं हुआ that present in the body. तो ये फोर्स का इफेक्ट मास पर क्या हो गया, ये हम लोग समझ चुके हैं. इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मास. तो इससे एक लाइन निकल करके आया, दिस इज बिकॉज द अप्लाइड फोर्स डज नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ मैटर. The above activity shows that the force applied on a body does not affect the mass of the body. इसको अंडरलाइन करो. The above activity से, the above activity shows that force applied on a body does not affect the mass of the body. This is because the applied force does not change the composition of matter that is present in the body. यहाँ तक अंडरलाइन करो. क्या? yes sir अब यहाँ पढ़ा जा रहा है फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन. फोर्स जो है मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो कैसे? अब यहाँ yes से force when applied on an object by pushing, pulling or hitting it with another object can make the first object move. For example, we push a heavy box to move it, pull a door to open it, hit a stationary golf ball with a club to move it. तो इसका क्या मतलब है कि force when applied on an object by pushing, pulling or hitting it with another object can move the first object move, can make the first object move. कोई भी मान लो एक चीज रखा हुआ है और उसको दूसरी चीज से धक्का देंगे तो दूसरा चीज चलने लगेगा, चलेगा कि नहीं? yes sir मतलब उसमें मोशन आ जाएगा, गति आ जाएगा. तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि फोर्स जो है मोशन पैदा करता है. जैसे एक बॉल रुका हुआ है, आकर के उसको ऐसे धक्का दे देंगे तो वो चलने लगेगा. yes sir तो वो क्यों चलने लगा? क्योंकि फोर्स दिए, उसमें धक्का दिए. force तो yes sir फोर्स, हाँ, तो फोर्स की वजह से उसमें मोशन आ गया. फोर्स की वजह से उसमें क्या आ गया? motion हाँ, मोशन मतलब गति. फोर्स की वजह से उसमें मोशन आ गया. तो ये बात फिर सब सच हो गया कि फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन. फोर्स से मोशन पैदा होता है. फोर्स से मोशन पैदा होता है कि नहीं? yes sir यस. अगर कोई बॉक्स रखा हुआ है और उसको मोशन, उसमें अगर मोशन लाना है, मतलब उसमें गति लाना है, उसको चलाना है, तो क्या करेंगे? उसको हाथ से धक्का देंगे. yes sir तो हाथ से जब धक्का देंगे, फोर्स लगा करके, फोर्स अप्लाई कर करके, तो वो मोशन में आ जाएगा, मतलब गति में आ जाएगा. तो इससे ये पता चला कि फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन. फोर्स जो है मोशन को प्रोड्यूस करता है. तो इस हरे रंग वाले को अंडरलाइन करो. फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन. सब कर दिए. In all the above examples, the objects move in the direction the force applied. ये ऊपर जितना भी एग्जांपल बताया गया, तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर हम लोग धक्का देंगे. जिस बॉक्स को जिधर धक्का दोगे तो उधर ही जाएगा. तो फोर्स का डायरेक्शन वो हो गया. However, if the
applied force is not sufficient, the object may not move. For example, if you try to push a tree or a wall, it will not move. कह रहा कितना चीज इतना भारी होता है कि उसको धक्का देने पर भी वो इधर उधर जरा सा भी टस से मस नहीं होता। जैसे एक बड़ा सा पेड़ हो, उसको खूब जोर से धक्का देंगे तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? No, sir. नहीं। अब इसका नेक्स्ट पेज पर Force can stop motion. अभी पिछला पेज में हम लोग तुरंत पढ़े कि फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन, मतलब फोर्स जो है किसी भी चीज को चला सकता है, मोशन में ला सकता है। अभी पिछले पेज में ये पढ़े ना। Yes, sir. अब है फोर्स किसी भी चीज को रोक भी सकता है। जैसे एक बॉल चलता हुआ आ रहा है, आगे अपना पैर रख देंगे या हाथ रख देंगे तो वो रुकेगा कि नहीं? Yes, sir. रुक जाएगा। तो फोर्स कैन स्टॉप मोशन, तो फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन एंड फोर्स कैन स्टॉप मोशन बोथ। तो फोर्स मोशन पैदा भी करता है और मोशन को रोकता भी है। We can stop a moving body by applying force in a direction opposite to the direction of its motion. For example, we can stop a moving pram by pulling it from behind, and we can stop a moving ball with our hands by applying force. तो force can stop motion, इसको भी underline करो। सब कर लिया। तो force मोशन को रोक भी सकता है, ठीक है? Yes, sir. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन। अब है यहाँ फोर्स जो है किसी भी मोशन का स्पीड को चेंज कर सकता है। मतलब अगर बॉल धीरे से लुढ़क रहा है तो उसको जोर से अगर एक किक मारा जाएगा, एक लात मारा जाएगा तो वो तेजी से चलने लगेगा। तेजी से Yes, sir. Yes, sir. तो फोर्स जो है मोशन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो वही यहाँ लिखा है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन। चलो इसको भी अंडरलाइन करो। अंडरलाइन अंडरलाइन क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो, we can increase the speed of a moving object by applying force in the direction of its motion. For example, by kicking a moving ball in the direction of its motion, we can increase its speed. Similarly, by applying force the direction of opposite to the direction of the motion of the body, we can reduce its speed. For example, on applying force on a swing in the direction opposite to its motion, its speed reduces. तो लिखा हुआ फोर्स अप्लाई करके we can change the speed of motion, किसी का भी मोशन को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब फोर्स जो है किसी भी मोशन का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब कोई बॉल अगर सीधा जा रहा है तो उसको दाएं अगर धक्का दे देंगे तो फिर वो दाएं जाने लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं? Yes, sir. तो ये भी फोर्स के कारण होता है। तो इसको भी अंडरलाइन करो कि फोर्स ये कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। Sir, done. A force can change the shape and size of an object. फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। जैसे रोटी जो बनता है तो रोटी के पहले गोल ऐसा एक गोला बनाया जाता है, बनता है कि नहीं? Yes, sir. तो उसमें जब फोर्स लगाया जाता है बेलन से तो वो चपटा और राउंड हो जाता है। तो पहले उसका शेप इस तरह से गोल था, बाद में वो चपटा और राउंड हो गया। तो ये किसके वजह से हुआ? फोर्स के वजह से। किसके वजह से हुआ? फोर्स की वजह से। फोर्स। हाँ, तो फोर्स की वजह से उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो गया। शेप था गोल और साइज था उसका इतना छोटा, फिर फोर्स अप्लाई करने के बाद शेप उसका बढ़ गया और साइज भी बढ़ गया। शेप चेंज हो गया, गोल से चपटा हो गया और साइज भी बढ़ गया। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स से ये भी हो सकता है, we can change the shape and size of an object by applying force. For example, if we take a ball of cotton or candy floss
and press it between hands, its shape and size changes. Similarly, we can change the shape and size of spring, rubber band, and spongy duff, and many other things by applying force on them. तो बहुत सारी चीज का शेप चेंज किया जा सकता है उसको फोर्स अप्लाई करने के बाद। जैसे रबर छोटा है, उसको खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा, शेप उसका चेंज हो जाएगा। Yes, sir. और स्पंज जो होता है, स्पंज उसको दबाने से वो दब जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो इसको भी अंडरलाइन करो। Sudden. तो ये सब जो जितना भी ग्रीन लेटर में, ये सब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स या फीचर्स ऑफ फोर्स। ये सब क्या है? Characteristics of force. मतलब फोर्स की खासियत है ये। तो अब होमवर्क ये रहेगा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, व्हाट आर द व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो सिर्फ ग्रीन लाइन वाला सब लिखना है, ठीक है? Yes, sir. पीछे भी 2 ग्रीन लाइन है, यहाँ एक है, Yes, sir. यहाँ इफेक्ट ऑफ फोर्स मास, एक ये ग्रीन लाइन है। फिर है फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। उसके बाद नेक्स्ट पेज में है force can stop motion, force can change the speed of motion, force can change the direction of motion, force can change the shape and size of an object। ये हुआ characteristics of force या features of force। बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब क्वेश्चन ये लिखना होमवर्क में, what are the characteristics of force। तो उसमें सिर्फ ये ग्रीन वाला लाइन सब लिखना है। 6 लाइन है, 4 है इस पेज में और 2 है पीछे। Yes, sir. और 10 बार लिखना है, और जैसा बुक में लिखा हुआ वैसा लिखना है। अगर वैसा नहीं लिखोगे तो बहुत हम उठक बैठक कराएंगे इडियट। जहां पर कैपिटल लेटर लिखा है कैपिटल लिखना, जहां पर स्मॉल लिखा है स्मॉल लिखना, जैसा बुक में लिखा हो बहु वैसा ही लिखना। Yes. अब एक्टिविटी 3.2, टू ऑब्जर्व द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इन आवर सराउंडिंग, टू टेक अ लुक योर सराउंडिंग्स, मेक लिस्ट द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, डिस्कस योर लिस्ट इन योर क्लास। एक्टिविटी 3.2 कुछ नहीं है, ये कहा जा रहा है कि अपने चारों ओर खड़ी देखिए कि फोर्स कैसे किस चीज पर अप्लाई हो रहा है। अब 3.3 इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो होमवर्क Yes. ये रह गया। तो होमवर्क जो पिछला होमवर्क जो दिए हैं उसमें एक क्वेश्चन ये ऐड करना। Yes, sir. लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फिर उसके बाद लिखना है Yes. 4 ग्रीन लाइन इस तरफ से और 2 ग्रीन लाइन उस तरफ से। बात समझ में आई? Yes, sir. ये फोर्स की खासियत है। अरे समझा कि नहीं? कुछ इतना भूख रहे हैं, कुछ समझ में? Yes, sir. होमवर्क Yes, हर sir. हाल में 10 टाइम्स पूरा करना। Yes, sir. अब यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, ये समझ चुके हो मैटर क्या है। Yes, sir. मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज, यहाँ पर इसका आंसर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ये समझ चुके हो Yes, sir. कि कोई भी चीज जो जगह छेकता हो और जिसमें मास हो मतलब वजन हो तो उसे मैटर कहते हैं, ठीक है? Yes. एग्जाम्पल में कुछ भी बोला जा सकता है। फिर पेज नंबर 54 हम समझाए थे, 55 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर समझाए थे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स का भी Yes, sir. स्पेलिंग देख लो,
यहाँ बेवकूफ कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग देखो। आज जो फिजिक्स में जो क्वेश्चन बनाना है वो लिखना है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, नहीं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फिजिक्स में ये एक क्वेश्चन ऐड किए हैं ना, यस सर। ये ऐसे लिखना है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग यहाँ दिया हुआ है CHARACTISTICS। फिर क्वेश्चन मार्क्स देना है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स लिखना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, ये फिजिक्स का है। बात यस समझ सर। में आई? यस सर। फिर जितना भी ग्रीन लाइन है, 6 ग्रीन लाइंस है, उसको लिखना है ऐसे नंबर 1 देकर, इफेक्ट ऑन मास, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। और कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग ठीक लिखना है CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ में आई? यस सर। तो ये फिजिक्स में करना है। यस सर। खाली यस सर बोल रहे हो, लेकिन समझो, अकल दिमाग लड़ाओ, वरना जिंदगी भर लल्लू रह जाओ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स हम पढ़ा चुके हैं कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर हैज मास, ये सब सारा बात बता चुके हैं। बताए हैं कि नहीं? यस सर। मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैटर का दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स दो ही है कि ये जगह छींकता है नंबर 1, और दूसरा इसमें मास होता है। केमिस्ट्री में तो यही दो बात बताए थे कि नहीं? यस सर। और उसका एग्जांपल भी करके बताया गया था कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, तो उसका ये एक्टिविटी है, और मैटर हैज मास, उसका ये एक्टिविटी है। तो ये बात रिवीजन हुआ, दिमाग में आया, फिक्स हुआ। यस सर। तो अब मुझे ये बताओ व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है? Matter occupies space and mass. मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, इडियट। मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। Matter occupies space and has mass. अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज मैटर, तो एक ही लाइन का आंसर है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। बात समझ में आई? Yes sir. And what are the characteristics of matters? The characteristics of matters only two things: it has mass and it occupies It, space. it has mass and it occupies space. Yes. केमिस्ट्री में पेज नंबर 54 और 55 पढ़ने पर दो ही मेन क्वेश्चन निकल करके सामने आया था, व्हाट इज मैटर और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। Characteristics of matter. तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान था। फिजिक्स के इसमें फिजिक्स के बदले केमिस्ट्री यहाँ पर अभी आसान है ना। Yes sir. और फिर इसमें वॉल्यूम बताया गया था कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम हम समझाए थे, वॉल्यूम का यहाँ है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल थिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो कोई भी चीज जब वो जितना सा जगह छेकता है, तो उसका उतना जगह छेका हुआ उस चीज के द्वारा, उसी को मैटर बोलते हैं, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है? Yes sir. जैसे एक गिलास पानी है, अब उसमें से एक गिलास पानी में थोड़ा पानी निकाल देंगे, आधा गिलास पानी रहेगा, तो ग्लास का पानी का वॉल्यूम क्या होगा? आधा गिलास पानी उसका वॉल्यूम है। आधा glass. में आई? Yes sir.
तो वॉल्यूम का डेफिनेशन याद क्या था? द अमाउंट ऑफ स्पेस, यहाँ पर अंडरलाइन जो कराए थे, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल थिंग्स इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। इसको अंडरलाइन किया था। सर देखते हैं। नो सर। अरे बेवकूफ, तो अंडरलाइन करो द अमाउंट ऑफ, यहाँ इसको द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल। यहाँ ये वाला लाइन यहाँ बुक में दिखा भी रहे तो नहीं समझ में आ रहा। यस सर कर। The amount of space occupied by the material thing is called its volume. The amount of space occupied the material things. It's The amount of space occupied by material called thing is called its volume. yes. तो वॉल्यूम समझ में आ गया कि कोई चीज जितना से जगह छिपता है उसी को उसका वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। यस सर। अब पेज नंबर 56 मुझे सेंड करो जल्दी, अच्छे से पिक्चर लेकर के पेज नंबर 56 केमिस्ट्री का सेंड करो। अब ये है नेचर ऑफ मैटर। अब नेचर ऑफ मैटर, यस सर। नेचर ऑफ मैटर को समझेंगे कल। ठीक है, आज इतना ही, और सब भी काम है, पढ़ाने के अलावा और भी काम है। तो केमिस्ट्री में 3 होमवर्क रहा। केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन लिखना है। व्हाट इज मैटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, व्हाट इज वॉल्यूम। What is volume? What is matter, what What is are the matter? characteristics of matter, and what is volume. What are the characteristics of matter? What is volume? अब बायोलॉजी बहुत ही इजी है, बायोलॉजी को जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने से दिमाग आता है। ठीक है। Yes. जो होमवर्क दिए हैं उसको कल पूरा करके रखना, 10 बार से कम नहीं, टाइम्स। कितना बार? 10 times. और अभी ही बैठकर पूरा करो, अभी 10 बार पूरा कर लो, उसके बाद फिर उठना। सर अभी क्लास है। क्लास की बात करना। क्लास कितने बजे से है? सर 6:30 बजे से। 6:30 बजे से कौन सा क्लास है? सर कंप्यूटर। तो क्लास जाके ज्वाइन करो, क्लास खत्म होने के बाद, लेकिन होमवर्क पूरा करना।
Yes, sir.